की कार्रवाई निशंक लीडर चैनल और सबसे फेमस चैनल सिटी न्यूज चैनल आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। सिटी न्यूज चैनल को बुलंदियों तक पहुँचाने वाले और एक नाम देने वाले आज हमारे बीच डॉक्टर चंदू सर, कम से कम 15 से 16 डिग्रियाँ प्राप्त करने वाले कुशल वक्ता, कवि, समाज के स्वागत हेतु जो कुछ भी इसने बोला है वो बिल्कुल सही है। आज हम हमारे बीच में इस शहर की सबसे बड़ी आवाज़ निशंक निडर चैनल सिटी न्यूज़ चैनल के संचालक माननीय डॉक्टर चंदू सोजतिया सर उपस्थित हैं और मैं माननीय चंदू सर के स्वागत के लिए हमारे कॉलेज के ही इसी तरीके के प्रिंसिपल निशंक निडर और आज इस कॉलेज को इस बुलंदियों तक पहुंचाने वाले माननीय दीपक सर से निवेदन करती हूँ कि वे चंदू सर का स्वागत सत्कार वे ही आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करें और सबको सबको निकलना उपलक्ष्य में हिटलाल बिहारी साइंस कॉलेज, साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, अभी नाम हमारा साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज हो रहा है कुछ दिनों में। इसका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो विभाग है, विभाग के माध्यम से आज का कार्यक्रम आयोजित किया है और आप सभी को मार्गदर्शन करने हेतु यहाँ पे हमारे दोस्त श्री चंदू सोजतिया हमारे बीच आज आए हैं। आप सभी ने जो अमरावती शहर में रहते हैं उन्होंने उनको सिटी न्यूज़ चैनल पे देखा ही होगा। अनेक मुद्दों पे, चाहे वो कोई युद्ध हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे कोरोना का इशू हो, चाहे हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, जो भी है वो क्षेत्र के जो तज्ञ लोग रहते हैं उनका हरदम साक्षात्कार चंदू लेते हैं। कई साल पहले, 5-6 साल पहले मेरा भी साक्षात्कार मैंने एक चुनाव लड़ा था, उनके स्टूडियो में मेरा साक्षात्कार हुआ था। तो उनका जो एक स्पिरिट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसा काम करता है आपको सभी को पता है। सभी के अलग अलग अपनी राय है, अपने एनालिसिस है मीडिया के बारे में। मगर हमारे शहर के अंदर मैं बताता हूँ चंदू का एक नाम है जिसको हम कहते हैं कि निपक्षपाती बना, इम्पार्शियल मीडिया। मैंने किसी की बात फेवरिटिज्म करो या किसी का अपोज करो, ऐसा चंदू के न्यूज़ चैनल पे या उनके साक्षात्कार जो लेते हैं लोगों का, उसमें मैंने कभी देखा नहीं है। आज सही में इतने बड़े व्यक्ति हमारे बीच है, मैं उनका सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि पैरेलल दूसरा कार्यक्रम कॉलेज में चल रहा है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को वो आज आपको मार्गदर्शन करने यहाँ पे आए, उनका महाविद्यालय का प्राचार्य करके स्वागत करता हूँ। कॉमर्स डिपार्टमेंट हमेशा ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देती है। उनके विभाग प्रमुख डॉक्टर हुंद्राव और सभी फैकल्टी मेंबर्स ये भी उसमें शामिल होते हैं कार्यक्रम अच्छा करने के लिए। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। चंदू इस साल हमारे कॉलेज में, यानी हर साल ही होता है, एक टू ऑब्जर्व द वीक ऑफ ऑन द वे ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, ऐसा हमने एक सोचा है। तो उसके उपलक्ष्य में विविध एक्टिविटी जो आज भी देख रहे हो कि उधर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का एक बड़ा प्रोग्राम है महिलाओं के लिए, जो भी बढ़ावा देना है उसके लिए बहुत कार्यक्रम रखे हैं पूरे हफ्ते में। तो मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सिटी न्यूज़ के माध्यम से जो लिया गया है उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। महिला दिवस आ रहा है, महिलाएं आज से 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले, उससे 10 साल पहले, यदि 1950 से हम जाए यहाँ तक देखें तो महिलाओं का रूप पूरा बदल गया। उस बदलते रूप में आज की महिलाएं अपने आप को किस प्रकार महसूस करती है और आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी जो अभी आप शुरुआत है, आप आगे अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहते हो, उस हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके विचार लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए बोलना आपको ज़्यादा है। आप में से जो भी बोलेंगे, यहाँ पे मैडम वगैरह बैठे हैं, कुछ यदि आप और अभी जो आज आपको बोलना मुक्त होकर बोलना है, गलत भी होता है आपसे बोलना तो हम एडिट कर लेंगे। आप ये चिंता मत करना कि आपने गलत बोल दिया। कोई कुछ अपने मन में जो है वो भाव आप अपने सामने रखो, सबके सामने रखो कि ताकि हम भी आज की यूथ की, आज का जो टीनेजर्स ग्रुप है, ये क्या सोचता है, यह आपकी सोच, यानी जो चिंतन करता है, लोग चिंतन करते हैं, उनके लिए बहुत सहायक होगी कि महिलाओं के लिए आगे क्या और
करना चाहिए, ताकि आज भी इतना सक्षमीकरण होने के बावजूद महिला असुरक्षित खुद को महसूस करती है। क्यों? ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी बातें जो आपको डर महसूस कराती है, जो आपको एक पूरा जो फ्रीली वातावरण मिलता है उसको महसूस नहीं कर पाते? ये सारी चीज़ों की फीलिंग्स हम आपका इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसी शुरुआत करनी, बोलना, इनको ये सारा। नमस्कार, आज हम बियाणी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में यहाँ पर बैठे हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। महिलाओं की और साथ में आज के उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चों की भी, लड़कों की भी क्या स्थिति है आगे जाकर महिलाओं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यही आज की पीढ़ी आगे जाकर इनको निश्चित रूप से गृहस्थी भी संभालनी है, देश भी संभालना है और अपना परिवार भी संभालना है, साथ में जो इन्होंने शिक्षा ली उसका उपयोग भी करना है। अक्सर हम पूछते हैं कि शिक्षा का उपयोग, क्योंकि 90% लोगों का उत्तर आता है अच्छी नौकरी। क्या शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है या महिलाएं इससे ऊपर भी कुछ सोचती है? देखते हैं आज की ये युवा पीढ़ी जो अभी अपने कदम आगे बढ़ा रही, क्या सोचती है? क्या लगता है आपको, पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि एक समय था जहाँ पे वुमेंस डे पता नहीं होता था कि ये क्या है। लोग सिर्फ बर्थडे मनाते थे या कोई स्पेशल ओकेजन्स मनाते थे, तब वुमेंस डे एक स्पेशल ओकेजन में नहीं माना जाता था। आज हम बहुत खुश हैं कि वुमेंस डे भी एक इंटरनेशनल डे माना जाता है। हम लड़कियाँ इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश है कि एक्चुअल में हम इसे मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखता है कि हम इसे मना रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि कुछ लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। बस यही रीज़न है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लड़कियों की लाइफ सिर्फ पढ़ाई लिखाई जॉब करना यही ख़त्म नहीं होती, उनके भी कुछ अपने राइट्स होते हैं, उनकी इच्छाएं होती है, हमें उन्हें भी मानना चाहिए। हर जगह पूछा जाता है, बेटा तू क्या करेगा, तू क्या सीखेगा, तुझे आगे क्या करना है। ऐसा नहीं है, हमें लड़कियों को भी कभी पूछना चाहिए, बेटा तू क्या चाहती है। वो कभी परिवार तोड़ना नहीं चाहेगी, बट उस बेचारी पे उतना फ्रस्ट्रेशन डाला जाता है, उतना बर्डन आता है, वो मजबूर। क्या कारण है इनका फ्रस्ट्रेशन का, कौन बताए? क्या सबके साथ ऐसा होता है? क्या बच्चियों को पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता? कौन बोले? ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स नॉट द फ्रस्ट्रेशन। आजकल लड़कियों को ये लगने लगा है कि फ्रीडम है तो उसका यूज़ कल से भी करो। हमको बस फ्रस्ट्रेशन का नाम दे दिया है कि अब जैसे हम देखते हैं फेमिनिज्म के नाम पे अभी हमने देखा जोमेटो डिलीवरी एंड दैट लखनऊ केस। सो इट्स नॉट दैट, जिनको पढ़ना है वो लड़के भी बढ़ती है, दैट्स नॉट द फ्रस्ट्रेशन। फ्रीडम मिला है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा ही मतलब हमको फ्रीडम दे दो, हमको पढ़ाई करनी है तो हम घर नहीं संभालेंगे। अ वुमन इज so capable of managing both the things equally. We can see our teachers, they are handling the household works as well as the college institution very well. So it's not the frustration, it's the thinking building up in the new generation कि हमें फ्रीडम है ना तो हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमारा फ्रीडम है, हम देख लेंगे। और एक बात मैं बॉयज़ को भी बोलना चाहूँगी कि अगर लड़की जीन्स टॉप में हो, सलवार सूट में हो, काय में भी हो, नज़र तुम्हारी फॉल्ट का है। एंड फिर घर पे आके तुम अपनी बहन को भी वैसे ही बोलो कि तुम इसमें मत जाओ। बाहर की लड़कियों को ये मत बोलो कि तुम जीन्स टॉप में थी इसलिए तुम्हारे साथ वैसा हो। तुम्हारा व्यू ही तुम्हारे घर वालों के, हम बोलते हैं ना चेंज दी सोसाइटी, चेंज दी सोसाइटी। चेंज सोसाइटी में नहीं, हमको हमारे घर से लाना है, खुद से लाना है, तब जाके सोसाइटी, बिकॉज वी विल बी द। किसको लगता है फ्रीडम का उपयोग किस प्रकार से करना है? जो आपको फ्रीडम दिया, देखिए दो चीजें, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता आपको दी गई है, स्वतंत्रता में वापरना आपको आचार संहिता का वापर करना पड़ता है। स्वच्छंदता में आप मुक्त हो, आप किसी की चिंता नहीं करते, तो आपको स्वच्छंद होना है या स्वतंत्र होना है? ठीक है, आप सब बोलोगे कि सबके सामने कि स्वतंत्र होना है, लेकिन कई जगह हमने देखा कि स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में माना जाता है। कितने लोग स्वतंत्रता को सही उपयोग करना चाहते हैं? क्या लड़के क्या सोचते हैं? एक्चुअली सर, हम सब लोगों के बारे में नहीं बता सकते कि सब लड़के क्या सोचते हैं। पीढ़ी क्या सोचती है? हम अभी एक पूरा पीढ़ी का एक संचालन कर रहे हैं, पीढ़ी का हम बात करते हैं Sir, जनरली
थिंकिंग करीब करीब नहीं भी विचार भले हो लेकिन थिंकिंग एक डायरेक्शन में जाती है, वो डायरेक्शन हमको पता करने किस तरह जाती है। सर थिंकिंग तो ये बॉयज़ की भी कि फिर पार्शलिटी ना हो किसी भी बॉयज़ में या गर्ल्स में, सब लोग साथ में, जैसे आज हम पार्शलिटी नहीं रहे इसलिए सब साथ में बैठे बॉयज़ और गर्ल्स, तो दैट्स वाई सर आई थिंक कि ऐसा सब नहीं होगा इन फ्यूचर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन केस जिस तरह के रेप केसेस वगैरह बढ़ते आ रहे हैं अपने इंडिया में, तो उनको सीधा फांसी की सज़ा दिया जाए, बजाय उनके ऊपर कोर्ट कचहरी सब चीज़ चलने के वजह। नहीं, क्या लगता नहीं कि आपको आपके इस डायरेक्शन से लड़कियां गलत उपयोग ले सकती करके मुझे इसने छेड़ा और नहीं भी छेड़े गलत आदमी फंस सकते, सीधे फांसी देने से यानी आपकी सुनवाई नहीं हो, तो ऐसा चाहते हैं आप लड़कों की सुनवाई नहीं हो? सर मैं ऐसा नहीं चाहता, बट सर एक केस की ये सब चीज़ें कम हो, ऐसा कुछ एक्शन लिया जाए। सर एक्चुअली कैसा है कि हमने ऐसी जनरेशन देखी है जो आज मतलब जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते गए। पहले हमारे दादाजी की जनरेशन थी तो ऐसा था कि पहले पढ़ते नहीं थे लोग, बाद में पढ़ने लगे, अब थोड़ा हायर स्टडीज़ करके जॉब करने लगे, और तो धीरे धीरे मेंटेलिटी बढ़ते लगने लगी लोगों की। तो जैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि जीन्स टॉप जो है ये बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स है, पर मेरे हिसाब से हम कोई नहीं होते लड़कियों को बोलने वाले कि उन्होंने कैसे रहना चाहिए। हर एक को अपनी मतलब अपने तरीके से जीना चाहिए, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने हिसाब से जिए, पर आप इतना ध्यान रखें कि आप मैनर्स और किसी को हर्ट ना हो। और मैं भी चाहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि बहुत से बार ऐसा होता है कि पार्शलिटी हो जाती है लड़कियों के साथ। जेंडर पे में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंपनीज़ में जाते हैं कि लड़की है तो इसको थोड़ा कम देंगे, और क्योंकि ये कभी मैटरनिटी लीव पे चले जाएंगी, ये कभी ना कभी कोई काम के सिलसिले में कंपनी छोड़ देंगी। तो ऐसा नहीं होता है, आज लड़कियां इतनी कैपेबल हैं। जैसे हमने देखा कमला हैरिस USA की वाइस प्रेसिडेंट बनी, वीमियो की मुझे याद नहीं है एक्चुअली कौन है, पर बहुत बड़ी कंपनी की CEO बनी है, तो वो घर भी संभाल रही है। जेसिंडा अर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, तो अपने बच्चे को भी लेकर आती है और मदरहुड भी बहुत अच्छे से संभाल रही है और अपना प्रोफेशनल करियर भी अच्छे से संभाल रही है। तो हम कोई नहीं होते लड़कियों को बोलने वाले कि वो अपना कैसे रहे, जिन्हें जिस तरीके से रहना है उस तरीके से रह सकते हैं, जो पहनना है वो पहन सकते हैं, और हम थोड़ा हमारे बदलाव लाए हमारे मेंटालिटी में कि और हमारा पर्सपेक्टिव सुधारे कि जो वो हमें इम्प्रेस करने के लिए नहीं, वो खुद को अच्छा फील करने के लिए ऐसे कपड़े पहने। क्या पहनावा भी किसी उसकी नज़र चेंज करने का कारण हो सकता है? महिला क्या बोले, आपका पहनावा क्या किसी पुरुष वर्ग को, लड़कों को? बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी मराठीतच बोलते, चालेल ना? स्त्री हा एक खूप छोटा शब्द आहे. आपण वुमन्स, स्त्रिया, बायका, प्रत्येक लँग्वेजमध्ये आपापला एक शब्द असतो, पण स्त्री हा एक खूप छोटा शब्द आहे आणि त्या छोट्या शब्दामध्ये खूप 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 काही दडलेलं आहे, जे आपण म्हणजे एक्सप्लेन नाही करू शकत, की त्यामध्ये खूप काही काही गोष्टी अशा आहेत की जे आपण एखाद्या व्यक्तीबद्दल नाही सांगू शकत. पण स्त्री हा एक अशी ही एक गोष्ट आहे, त्याबद्दल जितकं बोलावं तितकं कमीच आहे. तर मी या विषयावरती असं एक बोलू शकेल की हो, ही गोष्ट बरोबर आहे की तुम्ही काय घालता किंवा काय तुम्ही हे वेअर करत आहात यावरती तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलतोच. जसं की आत्ता माझ्या मैत्रिणीने सांगितलं की फ्रीडम आपल्याला आहे तर आपण त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे. अगदीच बरोबर आहे, फ्रीडम हे आपल्याला आहे आणि आपण त्याचा योग्य वापर केला पाहिजे. पण जर तुम्ही त्याचा गैरवापर करत असाल तर ती गोष्ट चुकीची आहे. आधी 1988च्या काळामध्ये चूल आणि मूल बायकांसाठी फक्त इतकंच असायचं, पण आताच्या काळात ते नाही आहे. स्त्रिया कुठवर पोचलेल्यात आपल्याला माहिती आहेत आणि प्रत्येकाच्या फील्डनुसार त्याला तसे कपडे घालावे लागतात, तसं राहावं लागतं आणि यात काही चुकीचं नाही आहे. तुमचा दृष्टिकोन बदला, लोक तुम्हाला आपोआप चांगला आणि व्यवस्थित सल्ला देतील. आणि एक आणखीन गोष्ट सांगावीशी अशी वाटते की एखादी स्त्री आहे, ती रस्त्याने जाते आहे, तुमचं काहीच काम नाही आहे तिला उलटून बोलायचं, तिला जाऊ द्या, तिला तिचं काम करू द्या आणि तुम्ही तुमच्या कामात राहा. तुमचा स्वतःचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदला, तुम्ही स्वतःला बदला, हेच मी म्हणू शकेन. चाहिए अभी को एजुकेशन चल रहा है, आज से 20 साल 25 साल पहले वो स्थिति नहीं थी और 40 साल पहले तो बिल्कुल नहीं थी. लड़कियां साथ में भी नहीं पढ़ते थे. अब सारा एक सिस्टम, जैसे इन्होंने कहा कि लड़कियों को थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि इसकी बहुत सारी, और इन्होंने वो इनके विरुद्ध किया कि पार्शलिटी नहीं होती. अब पार्शलिटी लड़कों के साथ होती है, लड़कियों के साथ होती है.
परिवार में अभी जहाँ तक लगता है कि लड़की लड़की का जो पहले वाली बात थी वो स्थिति नहीं रह गया। लड़कियों को भी एजुकेशन में उतनी ही सुविधा हर परिवार से मिल रही है, उतनी मिल रही। जो फ्रीडम का इन्होंने कहा उसका सिर्फ दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो आपको आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियों में आपकी बहन भी शामिल है, उसमें आपके मित्र भी शामिल है, आपके घर की मम्मी भी शायद सर चाहिए, उन्होंने किस प्रकार से जो आप अपने बहन के प्रति सोचते क्या वही बाकी लड़कियों के प्रति भी सोचते हो? कई सारे लोग अपने घर की लड़कियों को बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देते। उसके पीछे सर उनकी भी ये सोच हो सकती है कि यार कहीं ये बाहर जाएगी कि इसके साथ कुछ गलत हो गया या कहीं चल कोई इसे किसी ने इसको छेड़ दिया तो अपने घर की इज्जत का क्या होगा? सर ये सवाल कई सारे लोगों के मन में होता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो सब लोग अपने घर की लड़कियों को ऊपर फ्रीडम नहीं देते इतने, इतना ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आई थिंक। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। घर में रिस्ट्रिक्शन इसलिए रहता है कि वो डरते हैं कि अगर बाहर जाओ तो लड़की को कुछ हो ना जाए। हमारी लड़की जा रही तो वो जो मेरे फ्रेंड ने कहा है कि मतलब पेरेंट्स को भी डर लगता है कि बाहर गई तो कुछ कि गलत अगर ना हो बाहर जाए। मेरी बेटी गई तो उसे कुछ हो ना जाए, हमारी इज्जत का क्या होगा वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा समाज बदलो, हमारे जो लड़के हैं उन्हें ये सिखाओ कि बाकी लड़कियों को भी अपना बहन की नज़रों से देखें। आजकल ये रेप केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप यदि परसेंटेज निकाले, अमरावती की 25 लाख की पॉपुलेशन है, महीने भर में 10 रेप की केस भी सुनने को नहीं मिलते। यानी आप यदि ये बोले कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तो हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है कि बहुत ज़्यादा परसेंट। ठीक है, नॉर्मल में कभी कुछ विकृति रहती है। एक नॉर्मल आदमी क्या होता है, ताले कभी भी घर में ताले क्यों लगाते कौन बताते? घर में अपन ताले क्यों लगाते? सेफ्टी के लिए। किससे सेफ्टी? हमारी परिवार किससे सेफ्टी? किससे? चोर कौन से चोर ने खुले घर में घुस के चोरी की? ऐसा कोई उदाहरण है कि चोर खुला घर में घुसा और चोरी किया? सर मैं बोलना चाहूँगी जी, हम इसी सब्जेक्ट पे है क्योंकि सिक्योरिटी जहाँ शब्द आ रहा है, सिक्योरिटी किससे? मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है समय को लेके तो वो सही है। हर बार हर चीज़ गलत है ऐसा करके खुद को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। अगर रात को तुम जल्दी घर आओ या समय पर घर पे रहो, क्योंकि लड़कियाँ एक गुलाब की फूल की तरह है और उसको मीन्स वन हैज़ टू कीप इट सेफ। तो सेफ रखने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं और वो कंसर्न के हिसाब से ही वो आप लोगों को बोलते हैं कि एक मर्यादा है और उस समय तक ज़्यादा रात तक हम कोमल है, नाजुक है, अपने आप को हर बार फाइट नहीं कर सकते 4 लड़के सामने आ गए तो वो पॉइंट को कंसिडर करते हुए घर पे है हम उस समय पे या हमारे साथ कोई सुरक्षा या कोई है। अगर आप सही में टॉम बॉय हो कि तुम 4 लड़कों के सामने फाइट कर सकते हो तो कोई इशू नहीं। और कहीं ना कहीं हम सेफ रहना चाहे तो हमको खुद को सेफ रखना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम पर बंधन है, ये नेगेटिवली मत लो कोई भी बात को, हर बात को, पेरेंट्स की भी बात को। हाँ, तुम जॉब करो, तुम बाहर काम करो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, फाइनेंशियल डिसीजंस लो, ये सारी चीज़ों के लिए अपने आप को एम्पावर करो। और आज की डेट में बहुत हद तक एम्पावर्ड है हम सब, बस कॉन्फिडेंट बन जाओ हर चीज़ में। इवन कहीं ऐसा ना हो थोड़े समय बाद मेंस डे मनाना पड़े। जी जी। हमारे कॉलेज में गर्ल्स ज़्यादा है तो थोड़े समय बाद ऐसा भी समय आ सकता है कि मेंस डे बनाओ, हर बात में लड़के ही आगे हैं आज की तारीख में तो ऐसा भी हो सकता है। मैं ताले का पूछा, ताला आपने कहा कि चोरों के लिए, कौन सा ऐसा एक आधा उदाहरण आपके 15-20 सालों में कि खुले घर में घुसकर चोर ने चोरी की? कोई ऐसा उदाहरण आता है? ताले कभी चोरों के लिए नहीं लगाए जाते। ताले अपने जैसे शरीफ लोगों के लिए लगाए जाते हैं। शरीर पे जो अपने आवरण है वो ताला है और जो चोर है वो ताला तोड़कर ही चोरी करेगा। खुले में चोरी के उदाहरण शायद आपको कभी नहीं, में कहीं से भी चोर के रास्ते से घुसेगा वहीं से करेगा। तो भी जो हमारे ऊपर हमने एक जिसको लज्जा और शर्म बोलते हैं वो आवरण, वो ताला है। वो आम आदमी के लिए, आम आदमी की आपके प्रति नीयत खराब ना हो इसके लिए वो आवरण रहता है। ताला भी उसी लिए है। जिसको जो विकृति वाले लोग हैं उसके लिए आपका पहनाव कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये चीज़ जो हमको सुरक्षा करनी है उस समाज के लिए करनी है जो बाहर आमतौर पर खुलेआम घूमता है। बात तो हो गई है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं या हम अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग ये करते हैं।
कई बार जो सर ने बोल ही दिया है कि विकृत मानसिकता वाले जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से करते हैं, तो इस स्थिति में लड़कियां अपनी सुरक्षा कैसे करें? विकृत मानसिकता वाले लोगों से तो बच नहीं सकते। ये भी सही है कि इसका परसेंटेज कम है, ये रेप का या जो भी कुछ है ये परसेंटेज कम है, ये भी सही बात है। लेकिन इस 10% में भी बाकी लड़कियों पे कितने रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, क्योंकि उनको फिर अपना डर हो जाता है। पेरेंट्स को, लड़कियाँ इस बात से सहमत है कि पेरेंट्स को इस बात का डर लग जाता है कि अगर वो बाहर निकलेंगी तो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरी जब लड़कियों से बात हो रही थी तो इनका ये बोलना था कि हमको ऐसा समाज चाहिए जहाँ हम सुरक्षा से, या हमारे पेरेंट्स हमको कहीं बाहर भेजने में डरे नहीं, और हम खुद भी बाहर निकलते में डरे नहीं कि हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। इसके लिए पहनावा तो लड़कियाँ वैसे भी पहनती ही है, ढंग से ही पहनती है। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? लड़कियों का फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए नहीं है कि वो घर बाहर संभाल रही है, उनको सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मान चाहिए, सम्मान चाहिए। उनको घर में काम करने के लिए थोड़ा मिल गया तो वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए लड़कों को पराठे बनाना और लड़कियों को कराटे आना ही चाहिए। आपने अभी ये रिस्ट्रिक्शन की बात की, आपकी बात बराबर है कि भाई कि लड़कियों को रिस्ट्रिक्शन रहने चाहिए, बट आज भी कई सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि लड़के 12 बजे आते हैं और लड़की अगर सपोज 12 बजे आ जाती है तो भी उनको चिल्ला दिया जाता है और कुछ मार फटकार के बोल दिया जाता है कि तुम 12 बजे कैसे आ गए। और अगर हम लोग इसके ऊपर अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग हम लोग को चुप करवाते, क्योंकि हमारी इज्जत, मतलब उन लोग की इज्जत ना जाए इसलिए, क्योंकि हमारी लड़कियाँ ये सब बोलती है। बट आज भी ये सब होता है। कहाँ कि 4 डिकेड्स के पहले की बात करो आप, तब नारी कैसी थी? आज से 40 साल 50 साल पहले किस तरीके से स्त्री को बहुत कुछ सहन करना पड़ता। वॉर होते थे, सिर्फ किसके ऊपर वॉर होते थे? सिर्फ महिलाओं के ऊपर वॉर होते थे। लोगों के देखने की दृष्टिकोण किस तरीके की थी। अब पहले जैसा तो कुछ भी नहीं है। पहले एजुकेशन था नहीं, घर से बाहर आते थे, बुर्खा अभी तो इतना करंट में है कि बुर्खे को लेकर भी। तो मेरा ये बोलना है, रिस्पेक्ट आँखों में होनी चाहिए। समय के साथ आपको एजुकेशन मिल रहा है, लिबर्टी मिल रही, और वो लिबर्टी का अगर मिसयूज़ हो रहा है तो उसका समाज पे बहुत ज़्यादा उसका परिवर्तन हो रहा है, जिससे समाज टूट रहा है। स्ट्रक्चर कितना भी मॉडर्न हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, लॉ चेंज नहीं होता। बेसिक स्ट्रक्चर लॉ का चेंज होता है क्या? कोई भी हर चीज़ का जो स्ट्रक्चर रहता है वही होता है। समय के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, चेंजेस होंगे, लेकिन आज आपको सोचना है कि आपकी लिबर्टी का यूज़ आपको किस तरीके से लेना है। आप अगर वर्किंग वूमन हो तो आपकी प्राइमरी क्या चीज़ को आप प्राइमरी कंसिडर कर रहे हो? सिर्फ पैसा खाने को खाने लगता है ना। कितना भी आप कमा लोगे तो खाने को खाना ही लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अपन पढ़ लिख रहे, पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन हो गई कि हमारा बच्चा पढ़ा है तो घर का काम नहीं करेगा। यही लड़कियां समाज में बहू बन के जाती है। बेटी अच्छी है पर बहू अच्छी नहीं, ऐसा क्यों? इन सब चीज़ों को आपसे पूछना चाहते हैं सभी से, हर व्यक्ति के सामने पड़ा है, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, निश्चित रूप से हम पूरे इससे विकसित नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हमको इसके साथ में चलना है। तो एक गृहिणी शब्द जो है, भले आप वर्किंग वूमेन हो, लेकिन साथ में गृहिणी शब्द जुड़ा हुआ है। गृहिणी इस शब्द को कितने लोग स्वीकार करते हैं? आज की ये पीढ़ी, आने वाले आपको समझो 5 साल 7 साल 10 साल बाद में जब घर संभालना पड़े, घर संभालने की जिम्मेदारी हम चाहे, भले मैडम ने बोल दिया कि लड़कों को पराठे और लड़कियों को कराटे आने चाहिए, लेकिन क्या इस चीज़ के लिए ये पीढ़ी भी तैयार है कि घर के व्यक्ति ने भी वही काम करना चाहिए जो लड़की करती है? या लड़की बराबरी में, जब यदि हम एक बराबरी चाहते हैं हर चीज़ में, अब आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटस बराबर है, बाकी चीज़ों में जो लड़की के गुणधर्म है वो कहीं बराबरी नहीं जा सकते, लड़कों की गुणधर्म वो दोनों कहीं भी मैच नहीं है। दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों के स्वभाव अलग है, दोनों की सीमाएं अलग है, दोनों की आवश्यकताएं अलग है। भले ही आप कंधे से कंधा मिला लो, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम समाज को कितना स्वीकार कर पाते हैं? क्या हम समाज के साथ में रहना चाहेंगे, या न्यूक्लियर, जैसे कि आज हम दो, बस हमारे दो वाली भी कॉन्सेप्ट अभी खत्म होते जा रही है। खुद को और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जी। अकेले भी रह रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। जैसे मैम ने बताया कि जैसे घर टूट रहे हैं और लड़कियां अब जो लड़के के पेरेंट्स हैं उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। जब अगर सोच लीजिए कि आप पेरेंट्स हैं, आपको एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, आप लड़की की शादी कराते हैं
और वहाँ पे जब आपको अब जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं अपनी लड़की से और वो कहती है कि मेरे जो पति है वो तो मेरा सब कुछ सुनते हैं और जब भी मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे डांटते हैं तो वो मेरी साइड लेते हैं, तो आपको अंदर से इतना फील अच्छा होता है कि यार नहीं यार मेरी लड़की के ऊपर एक कुछ हैंड्स ऑन है, वो कंट्रोल कर रही है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब आप अपने बेटे की शादी कराते हैं, फिर बहू आती है, फिर बहू और आपके जो जनरेशन गैप है वो जब मैच नहीं होता है तो आप कहते हैं देखो बहू कैसी है यार। तो आप कैसा है कि अगर वो कुछ ऐसा कपड़े पहन के जा रही है जो आपके जनरेशन, आप मेरी माँ जब थी तो मेरी माँ के टाइम पे सलवार कुर्ता ये था, मेरे नानी के टाइम पे साड़ियाँ पहनते थे, आज मेरी बहनों का ज़माना आ गया, मतलब मेरे उम्र का ज़माना आ गया, हमारी जेन ज़ी जनरेशन, तो वो जीन्स टॉप पहन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें जैसे कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो हमको इवॉल्व होना पड़ेगा। हम हिपोक्रेट हो गए ना यहाँ पे, हमारा तो दोगलापन दिख गया यहाँ पर कि हाँ कि हमारी लड़की मतलब हमारी लड़की उसके जो पति है उसको हैंडल कर रही है बराबर से, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर मेरा लड़का अपनी बीवी के लिए बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर वो मेरा बेटा नहीं रहा अभी, तो कहीं ना कहीं पर जो मर्द है वो भी बीच में फंस जाएंगे, कि यार मैं अपनी वाइफ की साइड लूँ जिसके साथ जीवन बिताना है, या फिर जिसने जीवन जीना सीखा है उसकी साइड लूँ। तो मतभेद तो होंगे। क्या लगता है इसमें बदलाव कहाँ चाहिए? पेरेंट्स में बदलाव चाहिए या आपको अपने उसके सामने बदलना चाहिए? क्योंकि अब कहीं तो भी दो पीढ़ी का सवाल है। एक पॉइंट के अंदर खत्म करूँगा। जैसे दूसरों को समझना चाहिए, जैसे अब जैसे कोई लड़का है तो उसके ऊपर भी एक प्रेशर है कि मुझे मेरे माँ बाप का सुनना पड़ेगा, तो लड़की को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि जहाँ तक के एडजस्ट हो सके वहाँ तक के एडजस्ट के, और जो माँ बाप है उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चेंज होगी। आज हम ये पीढ़ी में 10-20 साल के बाद या फिर 30 साल के बाद पीढ़ी जाएंगी वो और मॉडर्न होंगी, तो हमको भी हमारी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मेंटालिटी चेंज होगी हम वैसे ही ग्रोथ कर पाएंगे। की एक फॅमिली आहे की ती फॅमिली मुलीचं लग्न झाल्यानंतर जर जावई आपल्या मुलीचं ऐकत असेल तर आपली मुलगी खूप सुखात आहे, आणि जर मुलाने जर सुनेचं ऐकलं तर तो चोरो का गुलाम झाला। असं नाही, पारडं कसं सारखं जर ठेवलं, आता आपण वजन करतो, जेव्हा आपण एखादी भाजी विकत घेतो तेव्हा आपण काटा बघतो, तसंच आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट बघायला पाहिजे। जसं आपल्याला वाटतं की आपल्या मुलींना प्रत्येक सुख मिळालं पाहिजे, प्रत्येक तिला ज्या ज्या गोष्टी हव्या आहेत त्या मिळाल्या पाहिजे, तशा मग सुनांना का मिळू नये? त्या जर सुनांना मिळाल्या तर मला तरी असं वाटतं की कुठल्याच घरात वाद हा होणार नाही, कारण तिला जर असं तिच्या ज्या इच्छा आहेत, तिच्या ज्या अपेक्षा आहेत, त्या जर प्रत्येक सासर जे काही आपलं घर मानून ती येते, ती तरी कुणाचं तरी कुटुंब सोडून येते, ती तरी कुणाची तरी मुलगी आहे, कुणाची तरी ती बहीण आहे, तिच्या ज्या अपेक्षा आहेत, तिच्या त्या भावना आहेत, ती जेव्हा उंबरठा ओलांडून येते तुमच्या घराचा, तेव्हा ती आपलंसं म्हणून येते, ती आपलं घर आहे म्हणून त्या घरात पाय टाकते, आणि म्हणूनच आपण तिला लक्ष्मी म्हणतो। आणि मग तुम्ही तिला लक्ष्मीचा दर्जा देता, तर तशा पद्धतीने जर तुम्ही तिच्यासोबत वागलात, तसा तिचा मान सन्मान केलात, तर मला तरी असं वाटतं की तुम्हाला महिला दिवस करण्याची गरज भासणार नाही, आणि प्रत्येक दिवशी तिला तो तिचा सुखाचा संसार ती करेल। आता प्रत्येक वेळेस असं म्हटलं जातं की शिकलेल्या ज्या मुली आहेत त्यांच्यामध्ये मुळे घरं तुटतात, परंतु मला तरी असं वाटत नाही की शिकलेल्या मुलींमुळे घरं तुटतात म्हणून, कारण त्या घरची कामंसुद्धा करतात, जॉब पण करतात, आणि बाहेर काय करायचं, मुलांना कसे संस्कार द्यायचे, त्यांना कसं घडवायचं हे पण त्या आपल्या मुलांना त्याच्या माध्यमातून शिकवतात। जर प्रत्येक स्त्रीचा दर्जा हा बघितला आणि प्रत्येक सासूनं सुनेला जर सपोर्ट केला, तर मला तरी असं वाटतं की कुठल्याही घरात घटस्फोट होणार नाही। नंदेनं जर वहिनीचं ऐकलं, वहिनीनं नंदेचं ऐकून घेतलं, तर कुठेच असे वाद होणार नाही, आणि आपल्याला हा जो महिला दिवस आहे हा साजरा करण्याची सुद्धा गरज पडणार नाही, तो प्रत्येक दिवशी तसाच साजरा होईल। बात से मैं एग्री हूँ, क्योंकि अगर हम देखें कि भाई मेरी बेटी किसी और के घर जा रही है और उसके अंडर में उसका हस्बैंड उसका सुन रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग। मेरे तरीके से एकदम गलत है ये, क्योंकि तुम अपनी लड़की को वैसे संस्कार दो कि वो दोनों जगह स्टेबल कर पाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी का हर कोई सुने, तो तुम्हारे घर जो आएगी तुम उसको भी वो राइट्स दो कि वो तुम्हारे घर को मैनेज कर पाए। तो जैसे कि अगर हम पहले देखें, पहले वो सबने बोला कि पहले किसी को राइट्स नहीं थे ऐसे, तो फिर सही बात है, पहले किसी को ऐसे राइट्स नहीं थे, मतलब वोटिंग का राइट्स नहीं था, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट्स नहीं था। बट और एक बात, जैसे कि मानस भैया ने बोला
कि हर एक की मेंटालिटी को हम चेंज नहीं कर पाते। हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर हम एक कदम अगर हम उठाएंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, तो ये गलत भी नहीं है। एट टाइम अगर किसी ने हमको बोला कि तुम ऐसे क्यों रह रही हो, या ऐसा क्यों सोचती हो, या तुम्हारा माइंडसेट ऐसे है, या लोग ऐसे बोल रहे हो तो तुम उसका गलत इफेक्ट क्यों लेती हो, तो अरे क्यों ना ले, क्योंकि जब तुम अपना नज़रिया बदलोगे तभी तो वो लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर पाएगी ना। अगर मैं यहाँ 4 लोगों के बीच आज बोल पा रही हूँ ना, दैट्स बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। हाँ मानती हूँ कि उनके रिस्ट्रिक्शंस है, वो मुझे बाहर नहीं जाने देते हैं, 6 बजे के बाद मुझे घर से निकलना अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रही है इसीलिए तो नहीं निकलने दे रहे ना, फिर भी वो कॉलेज आने दे रहे हैं। मैं बहुत सारे बॉयज़ से बात करती हूँ, गर्ल से बात करती हूँ, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि उनको पता है अपनी लड़की का माइंडसेट अच्छा है, जहाँ जा रही है वहाँ लोगों का माइंडसेट अच्छा है, तो लड़की को भी अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि नहीं, मतलब जो हो रहा है हमारे साथ उसको एक्सेप्ट मत करते चलो, उसके खिलाफ लड़ो, बट इतना भी मत लड़ो कि वो चीज़ बैकवर्ड तुम्हारे ऊपर ही आ जाए। वो बोलते हैं ना, गोबर पे पत्थर मारोगे तो गोबर उठ के तुम्हारे मुँह पे आने वाला है, तो वैसी चीज़ें मत करो। हाँ ठीक है, कपड़ों को लेकर के कुछ अलग से तो पहनो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पता है हम जैसे कि मैं जो देखती हूँ मैं उससे बता रही हूँ, हम रास्ते से जाते हैं ना तो बहुत सारे बॉयज़ खड़े रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बॉयज़ का माइंडसेट गलत है लड़कियों को लेकर के, हम भी जाते थे वहाँ इतराते, क्या ज़रूरत है तुमको इतराने की, तुम अनप्रोटेक्ट फील कर रही हो ना अपने आप को, अनप्रोटेक्ट फील कर रही हो तुम अपने आप को, तो नॉर्मल जाओ ना भाई, क्या कैटवॉक करके जा रही हो वहाँ पे, ज़रूरत क्या है तुमको? प्रोटेक्ट फील करवाना है तो खुद कॉन्फिडेंट बनो, अपने आप को सीधा रख के चलो ना। बोल दो अरे यार पुराने ज़माने, भाई पुराने ज़माने नहीं, वो पुराने ज़माने वाले ही ठीक थे। अगर ये जनरेशन देखा जाए तो फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो भाई वैसे कॉन्फिडेंटली चलो, और ऐसे मत रहो कि सामने वाले का डायरेक्शन चेंज हो जाए तुमको देख के। चलो वो लड़का मान सकते कि भाई ग्रंथ वगैरह पढ़ता, फिर भी तुमको देख करके कुछ और ही देख रहा है, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम वैसे चल रही हो, तो अपने आप को भी वैसे ही रखो भाई। ऐसा नहीं, कपड़ों को पहनने में कोई गलत नहीं है, लेकिन चल रही हो तो अपने आप को सेफ रख के चलो। बाद में ये मत बोलो इतने रेप हो गए, ये हो गया, वो हो गया, भाई उनको तो देखो पहले उन्होंने क्या किया था। हम वही नहीं देखते ना, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। अरे रिजल्ट क्यों, रीज़न तो देखो। अभी जैसे कि मुंबई में जो केस हुआ था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला। हम रात को जा रहे तो हमको भी ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि मिडनाइट हो गई है तो ऐसे किसी अननोन पर्सन की गाड़ी पे हम लोग निकल लेते हैं ट्रस्ट करके। भाई ट्रस्ट है तो कम से कम इतना तो किसी को लोकेशन सेंड कर दो, तुमको अगर अनप्रोटेक्ट फील हो रहा है तो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनप्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं तो अपने साथ कोई ट्रस्ट वर्दी लेकर चलो, या फिर अपना लोकेशन लोगों को ट्रैक करते चलो, ताकि वो अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम पे है तो वो आपको सपोर्ट कर सके। यह हुई कि लड़की ने मैं लड़की हूँ ये स्वीकार करना। यदि लड़की यह सोचेंगी कि लड़का ऐसा करता तो मैं भी ऐसे करूँ, तो निश्चित रूप से जो इन्होंने स्पष्ट रूप से अभी कहा कि लड़के क्यों आपको देखते हैं, क्योंकि आप उनको मौका देते हैं। बहुत लोग कम स्वीकार करते हैं। हर आदमी, इससे पहले भी कहा कि लड़कों की नज़र सुधरनी चाहिए, इन्होंने कहा कि नहीं हम सुधरे तो लड़के वैसे रहेंगे नहीं। लड़की यदि खुद को लड़की स्वीकार कर ले, और लड़की के जो मैंने कहा कि दोनों भले महिला और पुरुष हो, दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों का संचालन अलग है, दोनों के ऊपर अपनी अपनी मर्यादाएं अलग है। पीछे कहा कि एक कि हमको 12 बजे आए तो घर पर डांटते, इनका उत्तर इन्होंने दिया कि 12 बजे जाने के बाद में कौन कैसा मिलेगा, रिस्क आपके साथ में। क्योंकि पहले के ज़माने में लड़की को प्रॉपर्टी, पूंजी, एक वस्तु समझा जाता था, ये वापरने की चीज़ थी, देने की चीज़ थी, भाई इसको एक कर्जा के रूप में चुकाया जाता। आज वो स्थिति नहीं है, क्योंकि उस परिस्थिति से सारी महिलाएं गुजरी हुई है। पीछे कुछ बोलना चाहेगा? उसके लिए सभी का स्वागत है आपके चैनल का। और एज ए डिपार्टमेंट, हमारा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से ये चर्चा सत्र चल रहा है। सभी के लिए स्वागत और धन्यवाद। आपने जो अभी बात की है कि लड़कियों और लड़कियों की, ये सब मुझे बिल्कुल एक सहमत हूँ मैं सभी चीज़ों से, लेकिन फिर भी एक कहना चाहूँगी कि ये हमारा जागतिक महिला दिन हम क्यों सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। उसमें तो जैसे जो चीज़ें ऑलरेडी हमको सब बुक्स में पता है, गूगल पे पता है कि सारे राइट्स के लिए सबसे पहले गर्ल्स को या वुमेन को एक ह्यूमन बीइंग देखना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो गर्ल है या बॉय है, क्यों? तो ये हम मान रहे हैं ना यहाँ पर, ये चर्चा सत्र
ये सारे रेस्ट्रिक्शन मेरे बॉयज़ को भी होना ज़रूरी है। जैसे मैडम ने अभी कहा पराठा और कराटे की बात, उससे भी मैं सहमत हूँ। क्यों? तो मैं मेरे बच्चों को तो मैं मुझे 2 लड़कियाँ हैं सर, मैं उनको भी पढ़ाती हूँ कि तुझे सब चीज़ें आनी चाहिए, घर की आनी चाहिए, बैंक ट्रांजैक्शन की आनी चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, खुद का संरक्षण करते आना चाहिए और लिमिट में रहना आना चाहिए, राइट? लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ ऑल्सो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस, मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि तुमने ढंग से कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन बॉयज़ ने भी ढंग से ही पहनना चाहिए। इस बात से सहमत होना ज़रूरी है, तब जाके इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की जो बात हम कर रहे हैं, आज भी मैंने बच्चों को आते वक्त बोला, आप सबके साथ में बैठे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। ये फ्रीडम कब आएगा? जब बॉयज़ का भी नज़रिया बदला है, मेरे कॉलेज में बदला है, इसलिए वो वहाँ तक है। ये संरक्षण है सर उनके लिए, नहीं तो कोई सोचता नहीं कि मैं बॉयज़ की टीम में जाके क्यों बैठूं। तो ये जो मेंटालिटी मेरे बॉयज़ की है, हो सकता है वो सारे ये डेवलपमेंट में हम बहुत नहीं, 100% तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 10% भी उसके लिए अगर हम बॉयज़ को भी ये सीख दे रहे हैं तो सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि बॉयज़ सेलिब्रेशन नहीं, कोई सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एवरीवन इज़ इक्वल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। ये जो चर्चा सत्र है वो इक्वालिटी का होना चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ का नहीं होना चाहिए। मानती हूँ मैं गर्ल्स को निसर्ग नियम आहे तो की निसर्गाने त्यांना काहीतरी लिमिट्स दिलेले आहेत, पक्का मान्य आहे, 100% मान्य आहे, परंतु तरीही जर त्या सावरून घेत असेल तर मुलांनीही सावरून घ्यायचं आहे। घराचं असो, दाराचं असो, कॉलेजचं असो, ऑफिसचं असो, कॉर्पोरेट ऑफिसचं असो, एनिथिंग एल्स, दोघांनीही बॅलेन्स पर्सनॅलिटीनी सावरलं पाहिजे, ही माझी इच्छा आहे। थँक्यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैम, मैं आपके बातों से एग्री करता हूँ कि लड़कों ने भी लिमिट में रहना चाहिए, बट लड़के ये कब समझेंगे कि जब उनकी माँ उन पर या बाप उन पर वह संस्कार डालेंगे। तो मैं ये रिश्ता एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक बेटा और उसकी माँ का रिश्ता कैसा होता है कि जब भी कोई लड़की या किसी लड़के का कुछ चल रहा होता है और किसी लड़की को वो मतलब छेड़ रहा होता है, तो उसके माँ के आंखों पर एक ऐसी प्रेम की परत चढ़ जाती है कि उसको वो सिर्फ लड़की का फॉल्ट दिखता है, लड़के का फॉल्ट ही नहीं दिखता। तो मैं ये बताना चाहूँगा सबको कि अपने बेटे को पूरी तरह से पहले संस्कार डालो उस पर और उसको पूरी तरह से तैयार करो कि भाई लड़की को कैसे देखना चाहिए और कैसे ट्रीट करना चाहिए, फिर उसके बाद अपने सोसाइटी का नजरिया बदलेगा। हर परिवर्तन को समय लग रहा है, तो समय की बात है। तो आज बच्चे ये सोच रहे हैं, ये बड़ा परिवर्तन है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स में हमको इक्वालिटी के हिसाब से ही संभालना चाहिए और दर्जा भी देना चाहिए। दूसरों का नज़रिया मतलब हमारे खुद के बेटों का नज़रिया भी उस तरह से बनाना है। ये सारे माताओं की जिम्मेदारी ज़रूर है। यस, आई एग्री विद दिस। अगर निश्चित रूप से जितनी भी चर्चा, इसमें हर जगह परिवार इन्वॉल्व है। हम यदि अमरावती की बात कर रहे हैं जहाँ रेसिडेंस लोग हैं, यहाँ तक के ठीक है, पीढ़ी सिर्फ इतने अमरावती के भरोसे नहीं चलना है, बराबर। हमारी चर्चा जो है कि आने वाली जो पीढ़ी आ रही, जो हम आज की पीढ़ी भी दे रहे हैं, आज की पीढ़ी यानी एक विद्यार्थी जीवन के बाद में जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो आज हमने देखा कि स्ट्रगल की ज़िंदगी ज़्यादा है। विद्यार्थी जीवन आसान था, पहले विद्यार्थी जीवन कठिन था, पारिवारिक जीवन आसान था। ये वापस कैसे, क्योंकि सारी बातें हम जो यहाँ कर रहे हैं, आपने भी जो बात की, सारी बात की परिवार के संस्कार की। जहाँ लड़का 10वीं के बाद में हॉस्टल में चले जाता है, हॉस्टल से बाहर चल जाता है, जहाँ उसका परिवार दूर हो जाता है, एक अकेले की आदत, क्योंकि हम ये भी कह सकते किसी का विकास रोकने के लिए हम उसकी पढ़ाई नहीं रोक सकते। एक बार आपके घर से, आपके समझो पकड़ से, आपकी सुरक्षा से जब परिवार से लड़का लड़की दोनों बाहर चल जाते हैं, तो ये संस्कार जो 10वीं तक उसके पास में तो दिए जाते हैं, लेकिन बाहर क्योंकि क्या होता, जो आसपास का माहौल जैसा रहता वैसा ही हर आदमी बनता है। चाहे बचपन से रहो, कॉलेज के हॉस्टल्स में रहो, या बाद में आप जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस मोहल्ले में रहते हो, आप एक
अच्छे मोहल्ले में भी जाके कहीं आप एक अलग व्यक्ति को रखते हो तो उसके सलीका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें साथ में रहते सारी सीखे जाती है। और आज जो बात है, हम कितने बोले, हर आदमी परिवार को बिखरने की बात करें। लड़की की माँ पूछती है कि लड़का अकेला रहता है क्या, बेटी भी उसकी है, बेटा भी उसका। ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से हम जो लड़के लड़कियां फील करते हैं, जो जिस ढंग से हमने रहा, हमारी जो पीढ़ी थी, हमारी पीढ़ी के सब लोग जो भी है, उनको ये आभास है कि हमको कुछ नहीं मिला, हम स्ट्रगल में जिए, हमारे बच्चों को सारा सब मिलना चाहिए। और वो सुविधाएँ, फ्रीडम और जितनी आपको स्वच्छता सारी दिए जाते हैं। और बाहर जो माहौल रहता वो कहीं ना कहीं कारण रहता। परिवार से भले संस्कार मिलते हैं, लेकिन बाहर जाते जाते क्योंकि जो लाइफ टाइम जो रहता है, उसका लाइफ टाइम रहता है, वो बाहर ज़्यादा गुजरता है। घर में 2 घंटे 3 घंटे रहेगा, 8 से 10 घंटा वो बाहर रहता है। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी निश्चित रूप से शिक्षा संस्थानों पर भी आकर रुकती है। शिक्षा संस्थान हमने देखे, यहाँ तो चलो स्टूडेंट्स हमको दिख रहे हैं, बाकी जगह स्टूडेंट्स रहते, सारे लोग ट्यूशन से पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम भले ही ना कहें, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था भी कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है, ये हमको मानना पड़ेगा। और हम तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जो आज का जो चर्चा सत्र है, निश्चित रूप से यह आप सारी बातें दर्शाती कि परिवार के साथ में ही आपका आगे का जीवन है। लड़कियां भी है, गृहिणी धर्म उसको निभाना ही। यदि वो कहे कि तुम भी पराठे बनाओ, मैं भी पराठे बनाती, तुमने बर्तन धो लेना, मैं खाना बना लूँगी, ये सारी चीज़ें ना कहीं हमको, लड़की को ठीक है हम फ्रीडम में कहीं उसकी ये नहीं कर रहे, लेकिन इन चीज़ों को हम कैसा बैलेंस कर पाएंगे। निश्चित रूप से लड़कों को भी अब उस ढंग से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कुछ लोगों को और बोलना है, और इसके बाद में आप सभी से थोड़ा सा कंक्लूजन की आज की इसमें क्या आपको होना चाहिए, एक अपना इनको भी मिलना चाहिए। महिला दिवस साजरा का केला जातो? महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्वात प्रथम, महिला दिन हा स्त्रीसाठी फक्त एकच दिवस म्हणून साजरा केला जातो। सकाळी उठल्यापासून ते सगळ्या शेवटी झोपेपर्यंत मल्टीटास्किंग कॅपॅसिटी फक्त स्त्रीकडेच असते। नाते सांभाळण्यापासून ते घर सांभाळण्यापर्यंत सगळं मॅनेजमेंट करणाऱ्या वुमनला बोला का आपण सगळं मॅनेजमेंट करणाऱ्या वुमनला सपोर्टची नाही तर कंपॅनियनशिपची गरज असते। आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दॅट जस्ट बी विथ हर, जस्ट वैल्यू हर, जस्ट अप्रिशिएटेड हर एंड जस्ट रिस्पेक्टेड हर। हाँ, कि ये मतलब नहीं है कि बॉयज़ ख़राब हैं या गर्ल्स को ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। बस उनको इक्वल समझो। नीता मैम ने जैसा बोला था कि उनको इक्वलिटी का जो राइट्स हमको मिला हुआ है, उसमें उनको इक्वल समझो। खाली जो इसने बोला है कि सुबह से लेकर रात तक के जो मल्टीटास्किंग काम विमेंस के हैं, तो इसके अलावा मतलब अगर बॉयज़ या जेंट्स उनको सपोर्ट करते थोड़ा, तो कुछ नहीं होता है इसमें। देखो, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, मैं भी राय देना चाहूँगा कि लड़का और लड़की ये दोनों भी जो है गाड़ी के चक्के के समान है, मतलब इक्वली है। इक्वल नहीं, ये बात नहीं है। इसमें से एक भी चक्का अगर पंचर होता है तो आप नहीं समझ सकते क्या होने वाला है। तो होता क्या है कि समाज के अंदर देखने का नज़रिया है, ये सब बातें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि शादी के बाद में जो दोनों चक्कों की मैंने बात किया है, इनको बैलेंसिंग करके ही चलना पड़ता है। सबसे मेन है कि बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है। एक चक्का आगे चले गए और एक चक्का पीछे चले गए और हम साथ नहीं देंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। दोनों भी चक्कों को साथ में चलना पड़ता है, और इसके लिए सहनशीलता सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी की पीढ़ी में मैं जब देखता हूँ, आज कॉलेज में मुझे 20 साल हो चुके हैं, मैंने 20 साल, आप काफ़ी लोग हैं जिनकी एज भी 20 साल की नहीं है, तो मैंने इतने सालों में अच्छी पीढ़ी देखा है हम लोगों ने। काफ़ी लोग मेरे साथ में लोग काम करते हैं हम लोग, तो इतने सालों में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, किसकी एनिवर्सरी रहती है तो हमारी शादी को 20 साल हो गए या 25 साल हो गए, ऐसी बात करते, वहाँ पर 25 साल हो गए। यानी अभी की जो पीढ़ी है उनके 25 साल होंगे कि नहीं होंगे, डाउट लगता है मुझे कभी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे को तो हो गए 20 साल, तो अभी की जो पीढ़ी है, क्योंकि ये पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सहनशीलता नहीं है। ईगो हार्ड होता है कि मेरे पास ऐसा मोबाइल है, मतलब वैसा उनके पास भी होना चाहिए। देखो अभी के इसमें मुझे लड़का लड़की दोनों भी हैं, मुझे लगता है कि अभी कोई फैमिली में लड़के और लड़की में ऐसा इक्वल या ऐसा कुछ करते होंगे। इसलिए अभी तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़ना है उतना पढ़ाने की कोशिश ही करते हैं। और दूसरी मेन चीज़ है कि आफ्टर मैरिज तो बहुत बातें बदलती है।
लड़की को समझना है कि हम लोगों को अगर कहीं जा रहे हैं, हम लोग ससुराल में जा रहे हैं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है। और मेन चीज़ सोचो कि मैक्सिमम राइट्स जो है अभी वो लेडीज़ की है, बॉयज़ बेचा रही है। 100% बोलते हो बॉयज़ बेचा रही है सारे राइट्स। अगर कुछ भी बोला, अगर ऐसे देख भी लिया तो इसने क्या क्या नहीं कर लिया ऐसा बोल सकते हैं गर्ल्स। अगर देखने की भी सज़ा कुछ भी हो सकती है। इसलिए एक लड़की ने बोला था कि फांसी की सज़ा देना चाहिए, ऐसा अगर दे दिया तो हमको तो रोज़ फांसी की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बोला ऐसे एकदम फांसी की सज़ा मत देना। तो क्योंकि कैसा है कि लेक्चरर लोग हैं, अभी हमारे डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम लोग, तो 10 के पीछे 1 का रेशो चलेंगे। मतलब मैं कितना सहन करता हूँ आप समझ सकते हैं। मजाक की बात है। तो एक बात इसमें क्या है कि सहनशीलता जो है ये आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि आफ्टर मैरिज ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। हर एक को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट से काम करना पड़ता है। और मैंने काम किया, तूने काम किया, देखो वर्किंग वुमेन है, उनका तो काम में हाथ बढ़ाने पड़ेगा नो डाउट। तो एक सिंपल ये तो ध्यान रखना है। और दूसरी बात मैं एक लास्ट में बोलना चाहूँगा, अभी जो परिवार बिखरने की बात चालू है, लोग खुद के घर में रहना नहीं पसंद करते, पर छोटे से फ्लैट में रहना पसंद करते। अभी लोग जो है खुद के बंगलों में रहना नहीं पसंद करते, पर छोटे से फ्लैट में जाए दरवाजे बंद हो जाते, बाहर की दुनिया हमको देख नहीं सके और हम भी बाहर की दुनिया को देख नहीं सके, हम लोग खुश। तो वो इसी दुनिया में कोई मतलब नहीं है। हमारा खुद का घर या बड़े बड़े लोगों के बिजनेस है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जॉब के लिए मत पढ़ो, अच्छा बिजनेसमैन पढ़ो। ये मेरे क्लास में भी सेंटर देता है बच्चों के लिए, जॉब देने वाले बनो। हालांकि ये आज के हिस्से वो नहीं है, पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बच्चा अमरावती का रहना चाहिए अमरावती में। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोग देखे, पूना बॉम्बे जाना कोई गलत नहीं है, पर वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं अभी फ्यूचर में, अभी लड़की देने को या लड़के को जो भी है, बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। और वो संस्कृति अमरावती में भी आ रही है, धीरे धीरे अमरावती में आना चालू हो। बोलते हैं ना जहाज़ को छेद होना, तो पानी वो अमरावती के जहाज़ में घुसना चालू हो चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्यों फ्लैट ज़्यादा बनने चालू हो गए, फ्लैट ज़्यादा बनने चालू हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम दो, हमारे दो या हमारा एक जो भी है, ये हो रहा ही नहीं आजकल। तो ये ऐसी परिवार की स्थिति हो रही है, क्योंकि तू भी जॉब कर, मैं भी जॉब करूँ, हम खुशी से बिल्कुल ऐसे रहेंगे। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है, नो डाउट। और ये जो जागतिक महिला दिन ऐसे हर दिन मनाते हैं हम लोग, तो वो एक दिन के लिए नहीं है, 12 महीने के लिए होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लक्ष्मी पूजन एक दिन नहीं, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। डेली लक्ष्मी आती है अपने बस में, तो सरस्वती को भी पहले नो डाउट लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणपति जी जो बात करते हैं हम लोग, ये सारा जो है ये डेली है। सिर्फ आप आज सोमवार है तो शंकर जी को पकड़ के बैठना है, और मंगलवार तो देवी को पकड़ के बैठना है, ये वाला इंसान नहीं है। हर दिन देवी के, हर दिन शंकर जी के, इस टाइप का भावना में रहना चाहिए। थैंक यू। इवन आई एम प्राउड कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये सोचती हैं कि काश मैं लड़का होती, बट ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो भी हमारी सेफ्टी के लिए रहते हैं। और हाँ, जैसे कि वेयरिंग की बात आती है, तो इवन गर्ल्स ने भी ये सोचना चाहिए कि हमको कैसी जगह पे कैसे वेल ड्रेस जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पहन के जाएंगे और लड़के देख रहे थे कि गलत है। तुमको भी ये देखना चाहिए कि तुम लोग क्या पहन के जा रहे हैं और क्या पहनना चाहिए। हर जगह डिफ़र करती है। और जैसे कि कहा कि विमेंस डे सिर्फ एक ही दिन, और आज भी दिख रहा है कि स्ट्रेंथ गर्ल्स की ज़्यादा है, क्योंकि सेलिब्रेशन विमेंस डे का है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विमेंस डे का सेलिब्रेशन है तो बॉयज़ नहीं आएंगे, दोनों के लिए मैटर करता है। क्यों, विमेंस भी तो यहाँ पे है ना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ ही सिर्फ हैं और विमेंस डे है तो सिर्फ विमेंस डे के दिन उनकी रिस्पेक्ट करें। विमेंस डे है तो सिर्फ उस दिन रिस्पेक्ट करना और बाकी दिन नहीं रिस्पेक्ट करना, ये तो गलत है ना। मतलब गलत नज़रिए से देखना, उस दिन रिस्पेक्ट करना कि हाँ विमेंस डे है, उसको विश करना, और बाकी दिन उसके साथ फिर गलत ट्रीट करना, ये चीज़ गलत है। और स्टिल जिनकी मेंटालिटी ये होगी कि विमेंस डे है कि हम नहीं आए, कि विमेंस डे का सेलिब्रेशन है, हमारा बॉयज़ का क्या काम है, तो ये सोचना गलत है। क्यों, तुम लोग भी तो यहीं के पार्ट हो ना, सोसाइटी है भाई, तो यू शुड थिंक कि बॉयज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ज़रूरी नहीं है विमेंस डे तो सिर्फ विमेंस जाएंगी, हम बॉयज़ बाहर घूमते बैठेंगे। सो आई थिंक कि एवरीवन शुड इन्वॉल्व इन दिस एंड शुड टेक पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप आज यहाँ आए, हमें इतना अच्छी बातें बताई। एंड मैंने मेरे सारे दोस्तों की, यहाँ जो मेरे सारे दोस्त बैठे हैं, मेरी टीचर्स की, आप सबकी बातें सुनी। मैं सबसे एग्री करती हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए लड़कियों पे, लेकिन सब जानते हैं कि लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस इसलिए ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड लेकिन ये भी तो देखना चाहिए हम लोग को कि लड़के और लड़कियाँ इक्वल है। बातें सीखने को मिली आज की लड़कियों को हमेशा साथ में रहना चाहिए। आज लड़कियाँ वो ऊंचाइयों पे भी है जहाँ पे लड़के भी नहीं पहुँच सके कभी कभी अगर देखा जाए। इसलिए लड़कियों को हमेशा ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। मुझे दूसरों को ये नहीं दिखाना है कि वो क्या करते हैं, मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है जीवन में, और मैं उस गोल के ऊपर अपना हमेशा फोकस्ड रहूँ।
और अपने फोकस को हटाओ नहीं। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में देखा जाए तो लोगों का काम है सोचना, ऐसे हम बोलते हैं कि लोगों का काम है सोचना, हमें सिर्फ उन्हें इग्नोर करना है। लेकिन कुछ बातें उनकी भी उनके एक्सपीरियंस से रहती है कि हाँ, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि रात को ज़्यादा देर तक हमें बाहर रहने नहीं देते हैं, लेकिन उनका ये भी तो पेरेंट्स के हिसाब से ये होता है कि हमारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे, कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। और मेरे दोस्तों ने ये बात टीचर्स ने बताया कि उन्हें सब कुछ आना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे लड़कियों को भी टायर चेंज करना आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि लड़कों को ही आना चाहिए। टायर चेंज करना हो या फिर कुछ भी हो, लड़कियां हमेशा इस लड़कों से इक्वल रहना चाहिए। बोलते हैं कि नर और अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का रूप है, यही तो है। हमारी संस्कृति में भी यही बताया हुआ है कि लड़के और लड़के इक्वल है, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की गलत मेंटालिटीज़, गलत कर्मों की वजह से वो लोग सब यही सोचते हैं कि लड़कियां को बंद करके रख दो एक कमरे में ताकि वो सुरक्षित रहे, उसको बाहर मत जाने दो। लेकिन ड्यू टू जनरेशन अभी टाइम चेंज हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से लड़कियों को फ्रीडम्स मिली है बहुत सारी। एंड आई एम थैंकफुल कि अभी इस जनरेशन में हम लोग को वो पुराने टाइम में जैसे बाल विवाह, देन सती प्रथा, इन सब से हम लोग को आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश है कि हाँ, हम लोग हमारे मनपसंद कपड़े पहनते हैं एंड हम अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं। तो अभी मुक्तानी मैम ने जैसे बोला है, लड़कियां गुलाब का फूल होती है, नाजुक सी होती है, खूबसूरत सी होती है, पर उनको इतना ज़्यादा भी प्रोटेक्टिव मत रखो, उनको भी अपना क्या बोलते हैं उसको सेल्फ डिफेंस भी सिखाओ, उतना कैपेबल बनाओ और कॉन्फिडेंस फील कराओ कि तुम हो कॉन्फिडेंट, तुम कर सकती हो और तुम आगे भी बढ़ सकती हो। और जैसे सर ने भी बोला था कि आगे जाके फैमिली में एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है एडजस्ट करना पड़ता है, पर कुछ लिमिट्स रहती है, हम नहीं कर सकते इतना ज़्यादा एडजस्ट, और एक लिमिट होने के बाद फिर टूट जाता है, वो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। बस यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। कपड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि लड़कियों ने ये कपड़ा पहनना चाहिए और ऐसी जगह पे पहनना चाहिए। तो जिन लोगों लड़कियों ने स्पेसिफिकली जो बोला था कि लड़कियों ने ऐसे, क्या आप लोग वैसे कपड़े नहीं पहनते जैसे लड़कियां पहनती, आपको भी बैकलेस होना, आपको भी क्रॉप टॉप होना, तो ये कपड़ों का नहीं नज़र का फॉल्ट है। और लड़कों का भी है कि मेरे को रिप जीन्स वाली होना, स्लिम फिगर वाली होना, मोटी नहीं होना, तो फिर ये दिस इज़ डिप्लोमेटिक कि कपड़े ऐसे पहनो कि सामने वाला देखे नहीं। सामने वाले के अगर लड़की सलवार सूट में भी है तो सामने वाले की जो नज़र रहेंगी वो नज़र रहनी ही रहनी है। मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ तो मुझे मालूम है, मेरे घर में किसी ने नहीं रोका कि ऐसा नहीं पहनना, ऐसा नहीं पहनना, बट ये फॉल्ट नज़र का आता कहीं ना कहीं। और बोलते ना जैसे पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं रहती, वैसे पाँचों लड़के भी बराबर नहीं है और लड़कियाँ भी बराबर नहीं है, सिचुएशन होता है। और कपड़े जिसको जो पहनना है वो पहन सकता, बस जगह देखो। पर ये गलत है कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनना और ऐसा कपड़े पे जाना नहीं कहीं। तुम भी चाहते हो कि मेरे को तो ऐसी वाइफ चाहिए, एकदम सुंदर प्रिटी मिस इंडिया होना, सासुएं भी सोचती है कि मेरी बहू किसी की बहू से कम नहीं होना, पर फिर जब बात कपड़ों पे आती तो क्यों ये सलवार सूट में ही दिखनी चाहिए, क्यों ये ऐसे कपड़ों में ही व्यवस्थित दिख। शी शुड बी बोल्ड इनफ एंड शी शुड बी दैट कॉन्फिडेंट। इफ शी walks with that confidence, and if she fights till the end, till the last breath, if she is right, and if she is wrong, she should accept it very gracefully. That's the dignity of a woman. अभी बताया था बीच में कि गर्ल्स के कुछ मतलब कुदरत ने कुछ ऐसा बना के भेजा है कि गर्ल्स आर गर्ल्स एंड बॉयज़ आर बॉयज़, है ना। और उनको रहना चाहिए जैसे बॉयज़ का हमारे समाज में ये भी बोला है कि गर्ल्स को बॉयज़ प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, है ना। बहन बड़ी होगी तो भी छोटे भाई को साथ में लटका देते हैं कि भाई चलो ये जाएगा और बहन सुरक्षित रहेगी इससे, मतलब बॉयज़ आर प्रोटेक्टिव टू द वीमेन। तो जब ये प्रोटेक्शन है तुम लोगों का, ये बॉयज़ का ये प्रोटेक्शन है गर्ल्स को लेके, तो फिर लड़कियाँ उनको रक्षक समझे या भक्षक, जिनसे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उन्हीं से उनको डर लगता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए क्या? अगर कुदरत ने ये बनाया है कि बॉयज़ या मेन लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनको साथ में रहना पड़ता है, तो लड़कियों को डर भी किससे लगता है? लड़कों से ही ना, मेन से ही ना।
मतलब यहाँ तो हम किसी से भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम मीन्स लड़कियाँ, चाहे वो एज में किसी भी एज पे हो बॉयज़, तो जब प्रोटेक्शन अगर देना है बॉयज़ को लड़कियों को, तो फिर वो प्रोटेक्शन आपकी तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? एक पॉइंट मैटर करता संगत। हाँ, आपकी संगत पे डिपेंड करता मैम। माँ बाप तो अच्छे मतलब अच्छी परवरिश तो करेंगे ही आपकी, पर संगत ये चीज़ मैटर करती कि आप किसके साथ रहते हैं। Gender equity today for the sustainable tomorrow is the theme of International Women's Day 2022. तुमने कहा था हम एक है तो अपना तो आपने बराबर कर दो ना, नेपी में बदल देती हूँ तो दूध की बोतल भर दो ना। बस यूं ही एक एक करके कहाँ ज़िंदगी चलती है, कभी तुम भी सर दबा दो ना मेरा, ऐसी कमी क्या खलती है। तुम क्रिकेट भी अपनी देखो, मैं सीरियल भी अपनी देख लगाऊंगी, थोड़ा हाथ बटा देना जब मैं किचन में जाऊंगी। सब मिलकर साथ करने की हम में भी तो क्वालिटी है, हम साथ खड़े हैं एक दूजे के, यूं ही जेंडर इक्विटी है। तुम भी नए से हो जाओ ना अब, और नई सी मुझे उम्र दे दो ना। तुमने कहा था हम एक है तो अपने बराबर कर दो ना, तो अपने बराबर। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बच्ची अकेली रहेगी क्या, तो मैं बेटे और बेटी दोनों को कहती हूँ कि स्पेस के नाम पे अलग मत हो जाओ पेरेंट्स से। प्राइवेट स्पेस ठीक है, बट इट डजेंट मीन्स कि आप अलग रहो और पेरेंट्स अलग रहो। ऑलरेडी हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ पे आ गए, अब पहले जैसी जॉइंट फैमिली रही नहीं, चाचा चाची दादा दादी सारे। ऑलरेडी फॅमिलीज छोटी है, उसको और छोटी मत करो। सत्र जे होतं खरंच सगळ्यांनी आपले थॉट्स जे आहेत विचार खूप चांगले आणि निर्भीडपणे मांडलेत। विशेष म्हणजे त्या सगळ्यांचे धन्यवाद। सिटी चॅनलचे संचालक जे आपल्यासोबत आले चंदूभाऊ, त्यांचं परत एकदा मी इथं धन्यवाद मानते। आणि चर्चासत्राच्या शेवटी जे आहे कन्क्लुजन असं जर सांगायचं झालं या सगळ्यांचं, तर परत मी एकदा त्याच विषयावर येते की जेंडर इक्वॅलिटी, वुमेन्स डे हा काही एका दिवशीचा साजरा करून होणार नाही आहे। सगळ्यांनी स्त्रियांना रेस्पेक्ट देणं फार महत्त्वाचं आहे आणि इव्हन गर्ल्सला पण मी हे सांगते की पुरुषांना पण तेवढाच रेस्पेक्ट मिळाला पाहिजे। हा मुलगा आहे, ह्याला काही बोला काही ठोका, ह्याला रडायला होत नाही असं अजिबात नाही आहे। त्यांनाही भावना असतात, ह्या विषय फार महत्त्वाचा आहे आणि म्हणून दोघांनी एकत्रितपणे, जसं डागा सर म्हणाले की दोघंही एका गाडीची चाकं आहे, तर दोघांनी बॅलन्स ठेवून चालणं हे महत्त्वाचं आहे। वुमेन्स डेच्या संदर्भात का साजरा करतो हे जर आहे तर बेसिकली आजपर्यंत ज्या महिलांनी खूप चांगली कार्य केली आहेत, ज्याच्यामुळे मी आज इथे उभी आहे, जसं सावित्रीबाई असू दे किंवा त्याच्या आधी सरोजिनी नायडू असू दे किंवा आजच्या स्थितीतल्या कल्पना चावला वगैरे, सगळ्या क्षेत्रात सगळ्या बायका खूप छान काम करत आहेत। त्यांची कुठेतरी आठवण ठेवायची आपल्याला, त्यांच्या सगळ्या प्रयत्नांमुळे आज आपण इथपर्यंत पोहोचलो, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे। प्रत्येक वेळेस चेंज तर हा होणारच आहे, प्रश्नच नाही, पण भावना कुणाच्याही मेकॅनिकल होऊ देऊ नका, हा महत्त्वाचा विषय। आणि प्रत्येक घर हे घरासारखं राहायला पाहिजे, या दृष्टीने दोघांनीही प्रयत्न करायचा आहे। रस्त्यांनी चालतात, आपल्याला माहिती आहे संशोधनापासून संगोपनापर्यंत बायका सगळं काम करत आहेत आज, राईट। तर त्यांना पुरुषांनी तेवढा सपोर्ट द्यायचा आहे आणि आपल्याला माहिती की घरी नवरा थकून आला आहे तर त्याला जेवायला द्यायचं काम पण बायकांनी करावं, ही पण मी अपेक्षा ठेवते। बॅलन्स लाईफ ठेवा, ही एक सगळ्यांना विनंती आहे। थैंक यू, धन्यवाद। जागतिक महिला दिवस के तौर पे प्रोग्राम किया है, तो मैं सभी मैम को, सभी लड़कियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जितने सर को और लड़कों को, उनकी माताओं को, उनको बहनों को, लड़कों की गर्लफ्रेंड को, सर की वाइफ को, सबको जागतिक महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं नहीं, उनको भी दे देंगे और होने वाली जी सर। और जैसे ही हम महिला दिवस का एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब तक भारत माता का नाम और सरस्वती माता को वंदन नहीं करते, प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता है। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत रही महिला दिवस की, क्योंकि हमें और भी जगह महिला दिवस के कार्यक्रम लेने हैं। लेकिन आज इस परिस्थिति में जहाँ हम खड़े हैं, अमरावती की खासदार कौन है? गलत। आमदार कौन है? पुलिस कमिश्नर कौन है?
और कलेक्टर सारे उत्तर गलत है आपके, सब महिलाएं हैं। इतने बड़े महिलाओं के राज में हमारे यहाँ पर हम सारी अभी देखे बच्चों ने सबने शिकायत की कि पुरुष ऐसे रहते हैं, लड़के ऐसे रहते हैं। आपको इतने नियम और सक्षमता दिए, आपने तो आज पूरा बोर्ड रहना चाहिए थे। नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं, जो हमको ज़िंदगी हम चाहते वो ज़िंदगी आपको मिल रही है। आपने इतना 2 लोग प्रॉपरली पूरे बॉडी लैंग्वेज के साथ में बोल रहे थे, वो मन से बोल रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों को कुछ नहीं याद करके आया होगा, वो मन से बोले। उन्होंने सारी चीज़ अपनी एक्टिविटी बताई कि किस प्रकार से महिलाएं देखती है, हम किस प्रकार से महसूस करते, बच्चे किस प्रकार से महसूस करते हैं। आज सारे आप लोग यहाँ बीच में बैठ के बोल पा रहे हैं, चैनल पे बोल पा रहे हैं। हम जब पढ़ते थे टीचर के सामने हमको पूछना पड़ता था, क्या लड़का हूँ मैं पूछना पड़ता था मुझे क्या बोलना है। एक बार मैंने कुछ गलत बोल दिया था कहीं डिबेट में, तो मुंदर सर ने मुझे डांटा था, ऐसा क्यों बोलते करके। तो हमको वो भी पूछना पड़ता था। आपको इतना फ्रीडम है, लड़कों को चलो फ्रीडम है, लड़कियों को भी आज भी बोलने की आज़ादी है। देश के हर वो काम है, सेना में महिला है, ट्रक ड्राइवर महिला चला रही है, ऑटो में महिला चला रही है, बस कंडक्टर महिला है। कहाँ आपको बराबरी नहीं मिली? आपसे सिर्फ अपेक्षा कितनी है? सिर्फ गृहस्थ से संभालने की, जो आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे संस्कार और हमारे परिवार ऐसे कि बिना गृहस्थी के आपका फ्यूचर नहीं है। अकेले कब तक जिंदगी काट लोगे आप? कब तक जिंदगी काट लोगे? महिलाएं बहुत बदल गई, लेकिन पुरुष आज भी वहीं पर है। पुरुष की मानसिकता को बदलने में भी और समय लगेगा। आपको समझना है कि पुरुष की मानसिकता क्या है। यदि आप पुरुष की मानसिकता के बराबर करोगे तो निश्चित रूप से आपका घर टूटेगा ही टूटेगा। और कितने घर तोड़ोगे? हर पुरुष वैसा है। तो कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि 2 टायर है, लेकिन 2 टायर दोनों अलग अलग संस्कृति से आते हैं, अलग अलग, दोनों टायरों की साइज अलग रहती है। कुछ दिन तो बराबर चलते नहीं, कुछ इसको घसना पड़ता है, कुछ इसको गेटर लगाना पड़ता है। ये सारे आपको करने पड़ेंगे। आप बोलोगे मैं मेरा टायर नहीं घसता, मैं उसने मोटा होना चाहिए, तो नहीं चलेगा। तो दोनों को टायर घसना, दोनों को एडजस्ट करना है। हम ये नहीं बोल रहे कि सारा एडजस्टमेंट महिलाओं को, सारी चर्चा सत्र के पीछे आज आपका क्या है, हम आज के बारे में नहीं सोचे, आज के बारे में कोई चर्चा नहीं कि आज आपको कैसे, पूरे सब यहाँ जितने बट लगे लोग बैठे हैं, जितने लगे, सारे सुरक्षित है, सारे संस्कार है। कौन किसको छेड़ता है? हमने कहीं छेड़ने की कंप्लेंट नहीं देखी है। छेड़ने की कंप्लेंट हमारे पास में कहीं ऐसा माहौल वो पहले वाला नहीं है। और रही कि निश्चित रूप से हम पूंजी है, प्रॉपर्टी, ये भाव मन में रखो कि आपको नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी हो सकता है नुकसान पहुंचाने वाला। जिसके साथ में आप रहते वही, जैसे मैडम ने बताया कि आपको डर किससे, जिससे सुरक्षा की अपेक्षा है। आप भी विश्वास करना सीखो। हर लड़का खराब नहीं होता, हर लड़की खराब नहीं होती। आगे जाके हमको हमारा लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है, ये चर्चा सत्र उसके लिए है, ताकि आपको आगे, ठीक है हमको एडजस्ट करना है, उनको भी एडजस्ट करना है। पहले पुरुष एडजस्ट नहीं करते थे, आज पुरुष एडजस्ट करना सीख गए, क्योंकि हॉस्टल में रहते रहते उनको भी खाना बनाना, झाड़ू निकालना, कपड़े धोना आ गया है। पहले नहीं था। पहले मुझे जहाँ तक यदि मैं मेरी बात करूँ कि मुझे कभी घर में काम करने का काम नहीं पड़ा। मम्मी थी, मम्मी के बाद में बहनें थी, बहनें के बाद में मिसेस आ गई, मिसेस के बाद में लड़की आ गई। लड़की तक भी मुझे कहीं काम नहीं करना, जो मेरी पीढ़ी के लोग। लेकिन अभी के लड़कों में ऐसा नहीं है। सारे लड़के अपना काम खुद करना जानते हैं, अकेले रहना भी जानते हैं। हमको अकेला रहने का बोलो तो हम लोग नहीं रह सकते। हम डिपेंडेबल है किस पे? महिलाओं पे, हर चीज़ के लिए। तो ये डिपेंडेंसी आपके ऊपर आप खत्म मत करिए। आपके ऊपर लोगों ने डिपेंड रहना चाहिए। ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपके ऊपर कोई डिपेंड है। आप यदि पूरी स्वतंत्र होगी तो वो भी डिपेंड नहीं रहेंगे, तो आपका महत्व कम हो जाएगा। आपका महत्व बनाने के लिए अपना महत्व बनाना जरूरी है। आज के इस चर्चा सत्र में आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, डेयरिंग से बोला। निश्चित रूप से आपको यहाँ से ये जानकारी भी अच्छी मिली। थोड़ा भी इसमें से यदि हम आगे के लिए रख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आगे की जो ज़िंदगी जो हम आज देख रहे हैं, आज की पीढ़ी, हम चाहते हैं कि ये पीढ़ी जो हो गई, इसके अनुभव से कम आगे वाली पीढ़ी कम से कम अपना भविष्य खराब ना करे।